नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चिराग पासवान के बयानों की वजह से बात बिगड़ी। चिराग के बयानों से गठबंधन के सामने संकट आया और गठबंधन चिराग पासवान ने ही तोड़ा। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा, मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी। ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया। तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। वहीं न्यूज 18 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर से सियासी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म संकट में पड़े। वे अपना गठबंधन धर्म निभाएं और आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ कुछ भी कहना पड़े तो निसंकोच कहें, ये चिराग पासवान ने ट्वीट किया। मतलब गृह मंत्री जी ने जितनी बातें कही हैं, मैंने भी कल आपके चैनल पे उनका इंटरव्यू देखा, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश को किसी कीमत पे नहीं लाएंगे, बीजेपी के साथ हमारा दोनों की संख्या पूरी हो जाएगी। जीत कर अगर दोनों की संख्या इतनी आ जाती है कि लोजपा की भाजपा और जदयू मिलकर सरकार बना लेंगे तो उसके बाद मेरी जरूरत भी कहाँ है? पर संख्या आनी भी चाहिए ना। एक तरफ चिराग आप कह रहे हैं कि भाजपा के साथ भी है, मेरे दिल में जो है वो मोदी रहते हैं, लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लोजपा से हमारा कोई मतलब नहीं। भाई आपके व्यक्तिगत संबंध, जहाँ जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपके व्यक्तिगत संबंध भी होंगे। हमारे कैमरा जर्नलिस्ट हैं, इनके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध होंगे। ये प्रोफेशनल है जो चल रहा है, तो व्यक्तिगत संबंध को भी मुझे लगता है राजनीति में सम्मान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे जब कोई नहीं था, मेरे मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने दिन रात मुझे फ़ोन कर ना से मुझे हिम्मत दी, ना से मुझे दिलासा दिया, बल्कि मेरा हौसला भी उन्होंने बढ़ाया। आज क्योंकि मैंने अलग राह ले ली तो मैं क्या करूं? मैं प्रधानमंत्री जी का विरोध करने लग जाऊं? तो मैं क्यों विरोध करूं? और मैं नहीं कर रहा राजनीतिक मैं उनका कोई भी वो, मैंने तमाम, और मैं आपके माध्यम से मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, मैं बहुत छोटा आदमी हूं कि मैं उनको क्या बोलूं, पर मैं उनको भी मैं स्वतंत्र करता हूं कि बिल्कुल संकोच नहीं करें। मेरे बारे में जो बोलना, आप अपना गठबंधन धर्म निभाएं, धर्म संकट में बिल्कुल नहीं पड़े। और जो मेरा एक विधायक जीत कर आया, एक ही विधायक से सरकार वहां पे बननी थी भाजपा की, मेरे विधायक ने उनका समर्थन किया वहां पर। आज भी मानते हैं कि 10 नवंबर का जो रिजल्ट होगा उसके बाद अगर आपकी जरूरत पड़े तो आप बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे? मैं बिल्कुल बनाऊंगा। चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू राबड़ी पर हमला बोला। बक्सर और भोजपुर में चुनावी सभा में पहुंचे नीतीश ने कहा कि 2005 के बाद बिहार में बदलाव शुरू हुआ। पहले नरसंहार होता था, लेकिन अब हर तरफ विकास है। सीएम ने एक बार फिर कहा कि अगर काम किया है तो वोट के जरिए विश्वास जताइए। कहां बिहार की स्थिति अपराध के मामले में कितना बुरा हाल था पहले, जब लोगों को 15 साल मिला था मौका, हम लोगों को जब मिला 15वां साल चल रहा, और हम लोगों ने जो उसमें सुधार किया, आप जान लीजिए। अब अपराध के मामले में इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा राज्य, अब बिहार 23वें नंबर पर नीचे चला गया है अपराध के मामले में। सौर ऊर्जा के लिए उसी तरह से काम, खेती वगैरह के लिए भी, मौसम के अनुकूल कृषि हो,
इसके लिए सब पर काम करने के लिए 8 जिला से शुरू किया, अब सभी जिलों के लिए हम लोगों ने तय कर दिया। तो एक एक चीज, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, तो हर काम हम लोग कर रहे हैं। लोगों को अपने लिए धंधा होगा, हमारे लिए तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। पूरे बिहार को हम एक परिवार मानते हैं और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और सब लोगों को उत्थान के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। कोई दूसरा काम करते हैं? लोग तरह तरह का बयानबाजी करते रहता है। हमको कोई एतराज नहीं है, बयान दो मेरे खिलाफ, प्रचार लो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी दिलचस्पी प्रचार में नहीं है, हमारी दिलचस्पी काम में है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने 10 लाख बहाली के साथ शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा किया। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से बिहार से पलायन हो रहा है और सरकार बनने के बाद बड़े पैमाने पर बहाली होगी। आपका बेटा, आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो पहला कैबिनेट मीटिंग में पहला दस्तखत मुख्यमंत्री रहते हुए 10 लाख नौजवानों को रोजगार हम देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही वाला कितना पद खाली है, सबको भरने का काम करेंगे। फॉर्म जो भरते हो, फॉर्म का पैसा लगता है 500 रुपया 700 रुपया, उसको भी माफ कर देंगे हम। इंटरव्यू के लिए, परीक्षा केंद्र के लिए जो किराया आता है, भाड़ा आता है, उसको भी सरकार देगी। जितना नियोजित शिक्षक है, समान काम समान वेतन का पूरा हम लोग करेंगे। नीतीश जी ने आप लोगों को करने का काम किया। जीविका दीदी, आशा दीदी, जितना विकास मित्र सब लोग स्वयं सहायता समूह जितने हैं, उनको हम लोग नियमित करेंगे और उनको रोजगार की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। और अब बात बिहार चुनाव के अनोखे अंदाज की कर लेते हैं। वैसे तो कोरोना काल में हो रहे इस पहले चुनाव में सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से ताल ठोक रही हैं, लेकिन इस बार के प्रचार का तरीका थोड़ा अलग है। जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने का दावा गीतों के जरिए लगातार की जा रही है। ऐसे में सत्ताधारी जेडीयू की ओर से एक और नया गाना लॉन्च हुआ है, जिसके जरिए सरकार के तमाम विकास कार्यों का गुणगान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जी, बिहार की सियासत का ये गाना एकदम नया है। चुनाव से पहले सत्ताधारी जेडीयू की ओर से ये चुनावी गीत जारी किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के शासनकाल की उपलब्धियों का बखान कुछ यूं किया गया है। बताएं एक कहानी अपने राज्य बिहार की, बदहाल था जिसका हाल कब से जाने ऐसे एक संसार की। अतीत की बात था पीड़ित बिहार, यहाँ सीमित थे अवसर नहीं विकास तब अधिक बढ़े, यहाँ पतित के पाप सब जन ने चुना तब नीतीश कुमार। तब सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल, बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर नल। जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। जेडीयू के इस बोल की धुन लोगों की जुबान पर खूब चढ़ रहा है, क्योंकि इस गाने में सरकार की उपलब्धियों से ज्यादा प्रहार 15 साल पहले की सरकार और तब की परिस्थितियों को लेकर किया गया है। क्यों, सुनिए। उसे वोट डालो से जो दो से दुखी, उसे तुम जो दुख तुम्हारा समझे, लाए हक तुम्हारा लड़के, उसे वोट डालो कसके। तो कुल मिला के बात ये है कि सब झुनझुना ले रिझाएंगे, पर मन को भाया जो कर दिखाया, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। तो ये है सत्ताधारी जेडीयू का नया चुनावी पैरोडी, जिसके जरिए विरोधियों पर वार किया जा रहा है।